सब तो पहला स्वागत है तुहाडा चैनल वालों का जो अपना कीमती पल कट के तपोभूमि सिद्ध बाबा चढ़पन तप स्थान पर पहुंचे हैं। और तपोभूमि सिद्ध बाबा चढ़पन के तप स्थान पर महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है, भोले बाबा का प्रिय त्यौहार शिवरात्रि बड़े धूमधाम नाल और बड़े उल्लास के नाल मनाया जाता है। और हर साल जहाँ मेला 3 दिवसीय मेला लगता है, लगभग 14, 13, 14, 15, 16 तक मेला चलेगा ये। और 15 तारीख की महाशिवरात्रि की जो विशेष पूजा है वो 15 तारीख की है। दिन में श्रद्धालु यहाँ बाबा की पवित्र बोलियों में स्नान करके भोले शंकर जी का जल अभिषेक करेंगे। और रात्रि 4 पहर जो पूजा होती है, बड़े विधिवत पूजा यहाँ पंडित नरेश पाल शर्मा जी कराएंगे। और सुबह उसकी आरती होगी। 16 तारीख को विशाल भंडारा जरा किया जाएगा। और अनेक प्रांत से यात्रियों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। यात्रियों के सुरक्षा के लिए भी जहाँ प्रशासन का पूरा विशेष ध्यान जो देंगे। सीसी कैमरे के जरिए पूरा सख्ती रखी जाएगी, देखभाल की जाएगी। और जहाँ दूर दराज से यात्री जो आते हैं, बाबा के चरणों में आके चढ़पन के धूने पे माथा टेक के उनकी मनोकामना पूरी होती है, शीघ्र फल प्राप्त देते हैं। और चढ़पन के दरबार पे आने वाले अनेक श्रद्धालु कई जिलों से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से, जैसे JNK में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में कई यहाँ यात्री यहाँ पहुँचते हैं। और रात्रि को सत्संग कीर्तन भी भजन चलता रहता है। दुकानें बहुत सज बज के लग रही हैं। झूले वाले अपना जो विशेष झूला लगा रहे हैं, उनसे हमने फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट अपना देते हैं तो यहाँ झूला अपना लगा सकते हैं। जो श्रद्धालु भक्त यहाँ लंगर लगाते हैं बाबा के दरबार में शिवरात्रि के अवसर पर, उनके लिए भी हमने ये विशेष ध्यान रखा है कि अपना जो लंगर लगाने के लिए परमिशन का सर्टिफिकेट हमसे लेना पड़ेगा। बिना परमिशन से यहाँ लंगर ना लगाएं, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का खास ध्यान रखा जाएगा, कोई आपत्ति ना किसी तरह की यहाँ आन पड़े। इसलिए जो श्रद्धालुओं को, भक्तों को लंगर लगाना है, वो अपनी 1 सप्ताह पहले यहाँ आके हमसे यह परमिशन ले सकते हैं। उनको जिग्न सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो शर्तें होंगी उसमें लिखी होगी, उसका सत्कार करना होगा। क्योंकि ये आप सभी का ये धाम है, मंदिर है, जहाँ साफ सफाई का भी ध्यान पूरा रखा जाएगा। किसी तरह किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना आए, हर तरह का यहाँ ध्यान रखा जाएगा। और बाबा के दरबार में जहाँ श्रद्धालु जो भी आता है, कहीं भी दूर से आता है, उनकी मनोकामना बाबा जी शीघ्र पूरी करते हैं। तपोभूमि सिद्ध बाबा चढ़पन का तप स्थान जो पूरे देश विदेश से यहाँ उनका नाम फैला हुआ है। बाबा की बहुत अपार कृपा रहती है, आशीर्वाद है। तो सारे श्रद्धालुओं एक बार फिर महाशिवरात्रि के उत्सव पर सावन शुभकामना। सिद्ध बाबा चढ़पन जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, जो कि नाथ संप्रदाय के साथ जो मंदिर है जुड़ा हुआ है। जो नाथ संप्रदाय अनादिकाल से है, प्राचीन काल से, जो शिव से आरंभ हुई है। शिव से आरंभ होकर गुरु गोरखनाथ जी ने इसका विस्तार किया। पूरा इसका देश विदेश में इनका जो विख्यात की उनकी। तो चढ़पन जी गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, जो चढ़पन जी ने मणि महेश में रहते हुए काफ़ी बहुत तपस्या की। शिव भगवान प्रसन्न होकर बाबा जी को एक त्रिशूल भेंट किया। वो सड़ी के मुताबिक जाता है, चंबा से या बाबा की सड़ी जाती है, यात्रा शुरू होती है मणि महेश की। तो बाबा जी की ये देन है, बाबा जी के ये खोज की है उस मणि महेश शिव कुंड की। तो आज भी ये परंपरा जो अनुसार नाथ संप्रदाय सड़ी लेके जाती है, उनकी बाबा का विधिवत पूजा होता है। और राजा को संतान वंश का वरदान दे के उनको आशीर्वाद दिया। जो राजा सहदेव बर्मन उनके शिष्य हुए, बाबा ने आशीर्वाद दिया, उनको घर में राजवंश चला गए। तो वहाँ से ये शुरू होती है ये कथा। सिद्ध बाबा चढ़पन आई आकाश मारते होते हुए इस पंजाब क्षेत्र में पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से पड़ता है, लगभग 15 किलोमीटर दूरी से पड़ता है यह स्थान। यहाँ खेती बाड़ी होती, खेती बाड़ी जो लोग खेती बाड़ी करते थे। तो और बाबा के यहाँ धुआं लगा के बैठ जाते हैं। जो खेत के मालिक थे वो बाबा के पास आके कहने लगे कि बाबा हमारा खेत छोड़ दो, कहीं आगे पीछे चले जाओ। तो चढ़पन जी इतने तप में लीन थे कि उन बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई बाहर की दुनिया का ख्याल नहीं था। तो इतने भजन में लीन थे। भजन करते करते उनके काफ़ी दिन बीत जाने के बाद
फिर उन्होंने आके किसानों जिम्मेदार बोला कि हमारा खेत छोड़ दो, आप आगे पीछे चले जाओ। बाबा जी के उनके कहने पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उठे वहाँ से। वो लोग कहने लगे ये बाबा जी पखंड कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठ गए हैं, कल को ये कब्जा कर लेगा जहाँ बैठ गया तो उनको उठाया जाए यहाँ से। तो क्रोध में आकर जिम्मेदार जो किसान लोग थे उन्होंने बाबा जी ऊपर सुहागा बैल समेत सुहागा पे चढ़ा दिया। तो बाबा जी की जब समाधि खुलने के बाद फिर भी उन्होंने एक बार गला भक्तों को भी कि मेरे थोड़ी सी कुटिया के लिए जगह दे दो, तो आप अपना खेती बाड़ी करो। तो बाबा जी को कहने लगे आप रात पहने वाली है, रातों रात जहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको धक्के दे के जहाँ निकालना पड़ेगा। तो बाबा जी ने सोचा इनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, ये तो नास्तिक लोग हैं, ये संत महापुरुषों को जानते पहचानते नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी इनकी और खतरनाक होगी, इनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। अब ज्ञान योग रास्ते उन्होंने ज्ञान दिया अपनी योग माया से। बाबा ने रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जहाँ एक ही रात में जंगल खड़ा कर दिए, जो आकाश मार्ग रास्ते जहाँ जितने वृक्ष लगे हैं, जो हवा रास्ते आकाश मार्ग रास्ते जहाँ आते रहे लगते रहे, जंगली जानवर कई तरह की जड़ी बूटियाँ जहाँ पाई जाती हैं। तो चटपट बनी को रात बंदे के नाल इसका नाम जो चटपट बनी नाम के प्रसिद्ध हुआ। जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने देखा हमारे खेत में यहाँ बंदे तोड़ते मस्त हो चुका है, वन में बदल गया है ये खेत। तो उन्होंने क्षमा मांगी, आके बाबा जी के पास आके बाबा जी ने उनको दर्शन नहीं दिए, लेकिन एक उनको श्राप दे दिया, यहाँ की लक्कड़ नहीं आप जहाँ से ले जा सकते। अगर कोई यहाँ से वो लक्कड़ घर में लेकर जलाता है, जहाँ बरतों करता है, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, घर में अपनी आन पाती है, कोई मृत्यु हो जाती है। ऐसा कोई संत लोग गुरु महाराज भी कहते आ रहे हैं, जो सदियों से कहते आ रहे हैं, और होता भी है। आज भी कोई फरमान है इसका, कोई इसको छेड़खानी करता है तो इसके नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये आज की प्राचीन बात है, आज की द्वापर त्रेता युग की बातें हैं, कम से कम 1500-1600 1700 साल वर्ष की बात पुरानी है ये। तो बाबा जी को जब सुहागा चढ़ा दिया था, कुछ दिनों बाद ज़मीन से जल निकलना शुरू हो गया था। यहाँ जो 3 कुंड बने हैं, उसी दिन के जो कुंड बने हैं बाबा जी के सुहागा लगने के साथ, उनके आंगन से जो धसे थे ज़मीन में कुंड, उनके घुटने गोटे ज़मीन में धसे थे, वहाँ से जल निकलना शुरू हो गया था। तो ये कुंड ये ग्रंथों में नाथ संप्रदाय के नाम है रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड। तो बाबा जी ने कुंडों में स्नान करने को सेवा दिया हुआ है, वरदान दिया है। जो इन कुंडों में स्नान करेगा उसकी खाज फोड़ा फिंसी कोड़ मका ददरी ठीक होगी। जिसके घर में माता बहन के जो औलाद संतान नहीं होती है, जहाँ माता बहनें आती हैं, क्या एतवार को 5 एतवार स्नान करते हैं, बाबा के नाम का धागा दिया जाता है, फल उनकी झोली में पाया जाता है। वो खाली नहीं जाता, जहाँ जो आ जाता है खाली नहीं जाता है। जैसे बाबा का नाम है चटपट नाथ जी, ऐसे उनके काम है चटपट नाथ जी, चटपट काम करते हैं। तो धुने की विशेषता है बाबा के धुने में जो नतमस्तक होता है भगत, वो तो बाबा इसी कर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जो धुने की खासियत है, कोई भी यहाँ जंगल की लकड़ लगा लेते हैं, उसकी कभी कोयला नहीं बनता है, ये खास विशेषता है। जो कोयला नहीं बनता है, इसकी विभूति बनती है। जो भक्तों को जो विभूति प्रसाद में जो दी जाती है, ये चमत्कार विभूति है बाबा की। तो इसी विभूति से कई चर्म रोग, कई तरह के दुख दूर करते हैं बाबा जी। जिनके माता बहन में संतान उत्पत्ति में ये विभूति के चमत्कार से सारे कार्य होते हैं। तो श्री चटपट नाथ जी एक रात में यहाँ अपनी माया खेल के यहाँ लुप्त हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं। किसी भाग्यवान को जो उनकी सेवा आराधना करता है, भजन करता है, उनको दर्शन किसी रूप में दे देते हैं कभी कभी आके। तो चटपट नाथ जी गुरु गोरखनाथ के विशेष है कि 84 सिद्धों में से बाबा का नाम है। 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्धों में से बाबा का नाम विख्यात है, नाम है। उनका कभी आज तक जन्म का या उनके समाधि का कोई व्याख्यान ग्रंथों में नहीं मिलता। चटपट नाथ जी गुरु गोरखनाथ शिष्य हैं, 84 सिद्ध जितने भी है वो अमर कर दिए बाबा जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने। तो ये नाथ संप्रदाय का मठ है, जो कितनी पीढ़ियाँ जहाँ गद्दी पे सेवा कर चुकी हैं, ये किसी को आज तक मालूम नहीं है। तो जितनी जानकारी है आपके सामने चैनल के सामने माध्यम रखी। तो जय भोलेनाथ, जय बाबा चटपटनाथ, जय महादेव। महाशिवरात्रि के अवसर से हम कहते हैं कि ये दिन त्योहार बड़ा पवित्र त्यौहार है। कोई भी त्यौहार आता है, पवित्र त्यौहार आता है, तो आप अपने पूजा करने से पहले अपने माँ बाप की पूजा करें। जो विशेषता धरती पे उतारे हुए हैं वही हैं शिव पार्वती, उनके रूप में देखो तो वही उनको सब सेवा मिल जाता है। और जो नशा आदि वगैरह से दूर रहें, नशा आदि का सेवन ना करें, अपना शरीर स्वस्थ रखें, योगा करें, ध्यान करें, शिव का आनंद में जीवन अपना बताएं, जो जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो पूरे जो संदेश देश विदेश को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने सेवा भाव से रखें, मिलकर इकट्ठे रहें, रल मिलकर रहें, अपना टाइम व्यतीत करें, अपना समय व्यतीत करें। तो सारे का मनोबल बढ़ता, देश की अपने तरक्की हो, देश बारे हम यही चाहते हैं। जो जितने भी बट बढ़ावे बंट चुके हैं, जो
किसी रूप में जा रहा है, किसी कहीं भी जा रहा है, अपना धर्म छोड़ कर परिवर्तन कर रहा है बंदा, वो धर्म छोड़ के अपना परिवर्तन ना करे। अपने घर में जो जड़ मूल है वो भगवान शिव ही आदि देव ही है, वो ही सब कुछ है, उसी से ये धर्म सभी अभी निकले हैं। ये सनातन धर्म आज का नहीं, अनादिकाल से प्राचीन धर्म है। तो अपने जो धर्म छोड़कर जो अनादि धर्म में जाते जा रहे हैं, फिर भूल कर भटकर फिर उन्हें उसी धर्म में आना पड़ता है। इसलिए पहले अपना धर्म ना छोड़े। अपने सनातन में वो देवी देवता चमत्कार है, हमारे ग्रंथों में इतने दिव्य मंत्र दिए हुए हैं जो विज्ञान भी हर जाति मानती है इस चीज़ को। तो ये पूरे देश को हम संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। वो संस्कार है तो हमारी सृष्टि है, सृष्टि बचेगी तो हमारे ये संस्कार हैं, संस्कारों के जरिए संस्कार काम चलता है। जो इस सृष्टि के छेड़खानी ना करें, ऐसे पर्यावरण के ध्यान रखें, पेड़ पौधे अपने सृष्टि पर जरूर लगाएं, अपने वातावरण शुद्ध रहे, तो यही यादगार है बनी जाती है। हम संसार में अकेले के जाना यही रह जाता सब कुछ। जय बाबा चरपनाई की, जय भोलेनाथ।